So total surface area is this much and lateral surface area. बट ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट कुछ आएगा कि फाइन टोटल सरफेस एरिया एंड फाइन लेटरल सरफेस एरिया. क्वेश्चन कैन कम डिफरेंटली. अभी क्वेश्चंस पे आएंगे ना, उससे आपको पता लगेगा. आप अपनी क्वेश्चन अगर अपनी 30.1 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करोगे, उसमें वो कह रहे हैं कि आपको एक बॉक्स को कवर करना है जो टॉप से ओपन है. ऊपर मतलब उसके कुछ शीट नहीं लगेगी. आपको शीट का एरिया निकालना है. अब शीट बॉक्स को शीट से कवर करना है और वो शीट आपको जब वो ऊपर से है ही ओपन तो उसको ओपन रखना है ऊपर से. सो ऑब्वियसली ऊपर शीट नहीं लगेगी. सो 5 साइड्स पे शीट लग रही है. 5 साइड्स कौन सी है? लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक एंड बॉटम. मतलब कि हमें जो लेटरल सरफेस एरिया था 4 साइड्स का, उसमें अगर हम बॉटम का ऐड कर देंगे. लेटरल सरफेस एरिया क्या था? 4 साइड्स का, ये वाला. इसमें हम बॉटम का एरिया ऐड कर देंगे. बॉटम हमारा होता है LB. ये फ्रंट और बॉटम था ना, इसमें से बॉटम का ऐड कर देंगे LB. सो दिस विल बी द एरिया ऑफ 5 साइड्स. ये आप क्या कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया था क्लास में. टोटल सरफेस एरिया होता है 6 फेसेस का एरिया, जिसमें कि सारे फेस हैं. उसमें से ऊपर का एरिया कंसीडर नहीं करना, तो टोटल में से आप LB माइनस कर दो टॉप का एरिया. या 6 में से एक फेस का एरिया माइनस कर दो तब 5 फेसेस का आ जाएगा. या ये 4 फेसेस के एरिया में लेटरल सरफेस एरिया में बॉटम का एरिया ऐड कर दो तब भी 5 फेसेस का आ जाएगा. सो इन एनी केस आपको 5 फेसेस का एरिया निकालना है. और वो कौन से फेसेस हैं वो आपको देखना है. अब इस केस में आपको ऊपर से कवर नहीं करना था, तो आपको LB ऊपर वाला काउंट नहीं करना एरिया में. ठीक. लेट्स कम टू क्वेश्चन. ये देखो, प्लास्टिक बॉक्स, ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी है. इट इज ओपन एट द टॉप. तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड. अगर ऊपर कवर ही नहीं करना तो ऑब्वियसली ऊपर शीट ही नहीं लग रही, सो वो काउंट ही नहीं होगा. देन उसकी कॉस्ट निकालनी है. तो जो भी एरिया आएगा 5 फेसेस का एरिया आएगा, जो वी मल्टीप्लाई दैट विद 20, क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट 20 है. सो टोटल कॉस्ट आ जाएगी. सो ये क्वेश्चन हमने किया था. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है LBH एक रूम की. वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड सीलिंग. और फिर से आप देखो, लाइक ये रूम है, ये क्यूबॉइड शेप जो बना हुआ है. हमें इसकी ये वाली वॉल पेंट करनी है, ये वाली वॉल पेंट करनी है, फ्रंट पेंट करना है, बैक पेंट करना है एंड सीलिंग पेंट करनी है. हमें फ्लोरिंग पेंट नहीं करनी. सो अगेन 5 फेसेस का एरिया. सो फिर से 4 फेसेस जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, उसमें आप रूफ का एरिया ऐड कर सकते हो. दैट मीन्स 2H L प्लस B 4 फेसेस का एरिया में रूफ का एरिया ऐड कर दो.
तो आपको टोटल एरिया जो चाहिए वो आ जाएगा। रूफ का एरिया होता है, ये होती है एल, ये होती है बी, एल बी। सो इससे आपको 5 फेसेस का एरिया आ जाएगा, वॉल्स एंड सीलिंग का एरिया आ जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। एल बी एच, दिस एल, दिस इज बी, दिस इज एच, एंड देन इसकी कॉस्ट निकालनी है एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। So, जितने भी मीटर स्क्वायर आएगा इंटू 7.5 आपको एरिया आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी टोटल, जितने भी मीटर स्क्वायर एरिया आता है। सो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे। Now let's do third question. Floor of rectangular hall has perimeter 250 meter. Now they are saying that floor, let me shade the floor. This is the floor. इसका जो पेरीमीटर है दैट इज 250। व्हाट इज पेरी? अब सारे फेसेस रेक्टेंगुलर हैं, एक रेक्टेंगल का यू शुड नो, लेट मी, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर? ये दोनों लेंथ है, ये दोनों ब्रेड्थ है। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, L plus L plus B plus B, 2L plus 2B, 2 comma L plus B. So perimeter here they are saying it is how much? 250. ये गिवन है, और वो सेकंड ये कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स इज 15,000। कितने के अकॉर्डिंग अगर पेंट किया जा रहा है, 1 मीटर स्क्वायर के अगर 10 रुपीज ले रहे हैं तो टोटल 15,000 रुपीज लग रहे हैं 4 वॉल्स के। 4 वॉल्स मतलब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2HL+B। हमें डायरेक्टली उन्होंने एरिया नहीं बताया कि लेटरल से 4 वॉल्स का एरिया क्या है, हमें ये बोल दिया कि उनके इतने कॉस्ट लगे, 15,000 रुपीज़ लगे अगर हम चार्ज कर रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ लग रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर के, 1 रुपी लगेगा 1/10 मीटर स्क्वायर, यूनिटरी मेथड। सो 15,000 लगेंगे अगर 1 रुपये में इतना एरिया पेंट हो रहा है। सो 15,000 में 1/10 इंटू 15,000 मीटर स्क्वायर एरिया। सो इससे आ गया हमारे पास कि 1500 मीटर स्क्वायर
एरिया है लेटरल सरफेस एरिया, ध्यान दो 1500 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया है किसका, लेटरल सरफेस, 4 वॉल्स का। इसलिए तो अगर 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपीज़ लग रहे हैं तभी कॉस्ट जो बन रही है 15,000 बन रही है ना। 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपये, 15 मीटर स्क्वायर के 15,000 रुपीज़। सो लेटरल सरफेस एरिया 4 वॉल्स का आ गया 1500 मीटर स्क्वायर, ये बात समझ। दैट मीन्स दिस थिंग इज 1500। उसमें से 2l प्लस भी हमें गिवन है, तो ये पैरामीटर गिवन होने का कोई रीजन था, वो यही था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2l प्लस बी, एच को यहाँ अलग भी कर सकते हैं, फैक्ट्री है ना ये सारे। 2l प्लस बी इज गिवन 250, so h is 1500 by 250, that is 6, so h is 6 meter, therefore height of hall is 6 meter. Okay students, so थर्ड क्वेश्चन ऐसे होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अदरवाइज होमवर्क करते टाइम प्रॉब्लम आती है, मुझे नहीं पता क्यों प्रॉब्लम आती है, यहाँ कोई पूछ नहीं रहे क्योंकि मुझे पता आपको समझ भी आ रहा है, ऐसा नहीं आप हेजिटेट कर रहे हो पूछने से, मुझे पता लग गया था इतना डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। थिंग इज दैट यू डोंट प्रैक्टिस व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट। अब आप सबने एक पेंट का बॉक्स देखा हुआ है, ये पेंट का बॉक्स, इसमें मैं ये पेंट है इसमें पड़ा ब्लू कलर। अब वो कह रहे हैं कि इस पेंट के बॉक्स से आपका 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो सकता है। ओके, मतलब जितना पेंट आप निकाल के जब लगाना शुरू करोगे तो इतना एरिया, सरफेस एरिया पेंट कर दोगे उससे। और उन्होंने पेंट करनी है ब्रिक्स, ब्रिक्स ईंटें। सपोज करो ये एक ईंट है जिसको आपको पेंट करना है इसी पेंट के बॉक्स से, तो अब कितनी, और इसकी डायमेंशन दी हुई है, अच्छी बात यह है कि इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है। सो अब कितनी ब्रिक्स पेंट कर सकते हो, क्वेश्चन ये। सो वेरी सिंपल, ये टोटल एरिया जितना पेंट हो सकता है अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, ये आपको find करना है। तो एक ब्रिक का एरिया, ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों है आपके पास, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल लगा के इससे 9.37 से डिवाइड कर। जस्ट मेक श्योर कि आप यूनिट्स को ठीक कर लो, लाइक 9.375 मीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर में है, इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा।
सो अब इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में कर लो, क्योंकि मीटर बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सो ईजी होता है, छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। सो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में जाने के लिए ये आपको 1 मीटर में 100 सेंट बताइए, ये मीटर स्क्वायर है, सो 2 बार आपको 100 अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, ये नीचे लगा लेना 2 ओके। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। रीजन बिहाइंड डूइंग दिस इज कि आपका, मैंने उस दिन बताया था, सपोज करो ये मल्टीप्लाई करके एरिया आ जाता है 3 मीटर स्क्वायर। सो 3 मीटर स्क्वायर, आपके पास पेंट है 9, इसको हम 9 ले लेते हैं राउंड फिगर लेने के लिए टू एक्सप्लेन एंड इजी द कैलकुलेशन। 9 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए पेंट है, इतना पेंट है, तो ये पेंट है दैट इट कैन पेंट 9 मीटर स्क्वायर एरिया। 3 मीटर स्क्वायर एक ब्रिक ले रही है, 1 मीटर स्क्वायर यूनिटरी मेथड 1/3 ब्रिक ले रही है, तो 9 मीटर स्क्वायर 9 इंटू 1/, सो वही 9 टी एस ए ऑफ 1 ब्रिक 9.3, टी एस ए 1 ब्रिक हमने 3 दिया था ना, और हमने इससे 3 ब्रिक्स पेंट। अब यहाँ क्या आंसर आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेशन करना नहीं होगा तो वो भी मैं हेल्प करूँगा, बट आप कर सकते हो, इसलिए ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, डिवाइड करना है, कन्वर्जन करना है मीटर टू सेंटीमीटर में, सो ये सभी इजीली हो जाते हैं। करोगे ट्राई तो होगा, तो नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, फिर तो सिंपल प्लस भी नहीं होगा। अभी मैं एक बार, हमारी क्लास एंड होने वाली है, सो आई विल स्टार्ट द क्लास अगेन आफ्टर 5 मिनट्स, बिकॉज अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इट विल एंड, सो जो 3-4 क्वेश्चन रहते हैं वी विल डू अगेन। आई एम एंडिंग द क्लास।